अंगुली पकड़ करके मन में विचार किया, ना ना ना, आहा रोती भी जा रही है, प्रणाम भी कर रही है। स्वामी धीरे धीरे चली लिबाई पकड़ी अंगुरिया बल होया पले। अंगुली को पकड़ लिया, रोने लगी। पैर दबा रही है स्वामी जी। टूटे खटोला पले बैठा, अरे पैर दबाई रही महाराजा के। आहा मेरे श्रोता बंधुओं, बारिश समय बारी मुसीबत रानी रोए रोए रही बिलकाई, ओ बिधला तेरी लीला तान बात कहने लगे, रानी मुझे बहुत देर से भूख लगी है रानी। रानी कहने लगी, स्वामी मेरे पास में क्या है? आहा एक जो की रोटी लाई उठाई, अरे नमक धनायो बाबू। भैया एक जो की रोटी रखी हुई थी, वो भी 3 दिन की। आहा मन में विचार किया, महाराज गरीबी जो होती है ना परीक्षित महाराज, भूख न देखे रूखो भात, भूख न देखे भैया भूख में कामनी कंत को त्याग दे और
और भूख में डिग जा तो बाल ब्रह्मचारी, भूख में बड़न को मान घट जा तो है, भूख में सिंह ने कैया, भूख में कैया सिंह ने, भूख में सिंह जो होता है शेर, अगर भूख शेर को लगती तो गैया भी पछाड़ देती है। और महाराज भूख किसी पीर कऊ पीर पे न सही जाए, भूख किसी पीर सब पीर से न्यारी, पीर से न्यारी, पीर से न्यारी, पीर से न्यारी जगा पीर से। परीक्षित महाराज एक जौ की रोटी लेकर के आई, बोले स्वामी मेरे पास में एक रोटी है, वो भी 4 दिन की रखी हुई है। आहा, वो तान पात जब खा रहे हैं ना, भूख में मेवा के समान लग रही है। एक जौ की रोटी लाई उठाई, अरे नमक धर दयो बालोटी पे। एक जौ की रोटी लाई उठाई, नमक धर दयो बालोटी पे। राजा ने रोटी लई दी खाई, भैया समय को जगह डालो। तूफानी समय बड़ो रे बलवान, अरे समय पे राजा भिखारी हुई गए, भैया ध्यान रे बिसर नहीं जा। माता बहन भाई बंधुओं, श्री सुखदेव मुनि समझाने लगे राजन परीक्षित, आज वो गरीबनी की रात जो माताओं एक रात 1 महीने के बराबर लगती थी, आज उस मैया को पता नहीं चला है कि रात कितनी समय गुजर गई। मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद में माता बहन भाई बंधुओं, आज महाराज समय व्यतीत हुआ, जैसी रात व्यतीत हुई 4 बजे घड़ियाले ने घंटे को बजा दिया। जैसे घड़ियाले ने घंटे को बजाया, अब तो माताओं वो मैया घड़ियाले से झुझलाए उठी। और एक घड़ियाले ने के मौन धार, क्योंकि आज वो गरीबनी की रात है, वो गरीबनी की रात है। एक काम करो ना, हे रात्रि मैया थोड़ी और समय दे दे हमें। मेरे श्रोताओं, मैंने बताया था समय पर दुर्जन संग समय सत्संग करावे, समय बढ़ावे खर्च, समय धनवान बनावे, समय पे बाढ़ है रोग, समय सब रोग मिटावे, और समय पे होवे मिलन, समय बिछड़न करवावे। महाराज कुछ दिनों पहले बिछड़न हो गया और कुछ दिनों के बाद मिलन हो गया। स्वामी आप जा रहे हो? जवाब दिया, जाऊं नहीं तो क्या करूं? अगर नहीं जाता हूं ना तो वो नागिन उधर तैयार खड़ी होगी लड़ने के लिए। उत्तान पाद भी रो रहे हैं और मैया भी रो रही है कि बनी बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं, बनी बिगड़ती है तो दुश्मन 1000। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती है, हे मुरली मनोहर घनश्याम
क्या करूं क्या ना करूं, कहां जाऊं, किनसे मन की कहूं। वो तान बात बोले रानी मुझे अब जाने दे। मेरे श्रोता बंधुओं, मैंने बताया था श्रोताओं, आज उत्तान बात कहने लगे रानी मुझे जाने दो। रानी बोली स्वामी कभी फुर्सत मिल जाए तो झोपड़ी की ओर जरूर चले आना। कि मुंह पे रूठ गयो करतार, दुखी मोई दे डारो बेन। आज महाराज उत्तान बात कहने लगे ठीक है रानी, फिर कभी मौका लगेगा मैं जरूर आऊंगा। पति के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद वहां से जैसी चले हैं रानी को रोता हुआ छोड़ दिया। इधर देखा वो छोटी रानी रो रहे, वो फाटक पे खड़ी रहे। जैसे फाटक पे खड़े हो देखो आहा आ जी बता हम जानते हो तुम कहाँ रहे, हम जानते कहाँ रहे, सारी रात कहाँ रहे, सारी रात कहाँ रहे, हम जानते तुम कहाँ रहे। रात सोत घर रही जान में ले रही धमकाही, बादिन की करियो याद कसम मेरी। तुम जी बताओ तुम्हें पतो ना है, तुम्हें ये पता होना चाहिए तुमने मेरी कसम खाई थी ना। लेकिन उत्तान पाद कुछ बोल ही नहीं रहे, उत्तान पाद बिल्कुल बोल नहीं रहे हैं। मेरे श्रोता बंधुओं अब तो महाराज हुआ क्या है, उत्तान पाद देखते रहे सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। एकदम से जवाब दिया अरे नागिन सारी रात हो गई चौकट पड़े पड़े तेरे दरवाजे पर और तू सोच जात रही और कहा तो सोच करते। एकदम से महाराज बंदर घुड़की काम कर गई। बंदर घुड़की जब काम कर गई है महाराज मन में विचार किया। आहा एकदम से रानी बोली स्वामी जी देखो मैंने भोजन बना लिया है, अच्छी अच्छी सी पकवान बनाए, बताओ हम मजाक कर रही थी। और परीक्षित महाराज उत्तान पाद की जो बंदर घुड़की थी वो काम कर गई। अब तो महाराज भोजन ग्रहण कर रहे हैं। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। विद्वानों का परीक्षित महाराज मत है कि दोनों रानियां गर्भवती हो गई। जब दोनों रानियां गर्भवती हो जाती हैं अब तो महाराज फर्क इतना है, समय है, फर्क इतना है कि छोटी रानी की सेवा के लिए दासियां लगी हैं। कोई सर दबा रही है, कोई पैर दबा रही है, कोई हाथ दबा रही है। और कौ दासी को अगर जगह नहीं मिल रही तो दासी को दबा रही है। और एक महाराज डल्लब के गद्दे पर सो रही है और एक टूटी सी खटोला पर जीवन यापन कर रही है। एक के मन में जो आता वो खाती है, जिस चीज की अभिलाषा होती वही खाती है। और एक जौ की रोटी को मेरी श्रोताओं एक दिन मैया सुनीति प्रसव की पीड़ा होने लगी। अब वहां पर कोई सहायता करने वाला नहीं, माता बहन भाई बंधुओं कोई सहायता करने वाला नहीं है। आज वो मैया रो रही है अकेले अकेले। हे प्रभु हे दीन बंधु भगवान हम क्या करें। एक केले के पत्ते पर लेट करके जीवन यापन कर रही है, एक महाराज डल्लब के गद्दे पर सो रही है। उत्तान बात का मन तो होता है कि मैं अपनी रानी के पास में घूम आए, लेकिन नहीं। धीरे 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 महाराज समय व्यतीत हुआ। विद्वान का मत ये है कि दोनों रानियन की कोख से एक संतान ने जन्म लिया। बोलिए गोविंद भगवान की। और जैसी संतान ने जन्म लिया अब तो भैया राजाओं की बात। अरे आंगन में
बजी बधाई। आंगन में बधाइयां बज रही हैं, द्वारे पर मिठाइयां बट रही हैं, जो भी मांगता है वो पाता है। अरे आंगन में बजी बधाई और द्वारे पर बटी मिठाई। सब सखियां जुरन में आई और आंगन में बजी बधाई। अब तो महाराज खुशी छा रही है।